भारत में कोरोना के 14 मई 2020 तक 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 2,500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि 27,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 6 मई को हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 548 डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिक्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इस लिस्ट में फील्ड वर्कर, वार्ड बॉय, सैनिटेशन वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, लैब अटेंडेंट, चपरासी, लॉन्ड्री और किचन स्टाफ शामिल नहीं है। कोरोना की वजह से कई डॉक्टरों की मौत भी हुई है, लेकिन यह आंकड़ा सामने नहीं आया कि देश में कितने डॉक्टरों की जान कोरोना से गई। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ सब कुछ दांव पर लगाकर कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, क्या सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं, ये सब जानने के लिए दी लल्लन टॉप ने कुछ डॉक्टरों और नर्सेस से बात की, उनके अनुभव जानने की कोशिश की। पहला केस है अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर का। मध्य प्रदेश का इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट है। यहाँ के अरबिंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरज सेन ने बताया कि पेशेंट का एक्सरे देखते समय जब निमोनिया लगता है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। उसे एडमिट करने के बाद दवाइयाँ शुरू करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में अभी 450 मरीज भर्ती हैं। इस अस्पताल में डॉक्टर विनोद भंडारी के नेतृत्व में रवि जोशी, प्रकाश जोशी और अन्य लोगों की टीम 1000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज कर चुकी है। डॉक्टर नीरज सेन ने बताया, ओल्ड एज और दूसरी बीमारियों से संक्रमित पेशेंट के कोरोना पॉजिटिव आने पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मौत के कगार पर खड़े लोगों की फैमिली को हम सूचना दे देते हैं, लेकिन अक्सर वो वहां पर मौजूद नहीं होते हैं क्योंकि फैमिली क्वारंटाइन है। ऐसे में हॉस्पिटल के स्वीपर और अन्य स्टाफ कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार करते हैं। पेशेंट अगर जिंदा हैं तो इतना डर नहीं लगता जितना मरने के बाद लगता है। डेड बॉडी पर छिड़काव करते हैं, बैग में पैक करते हैं, फिर मर्चुरी शिफ्ट करते हैं। परिवार वाले पेशेंट की डेड बॉडी तक लेने नहीं आते। हमारे जो स्वीपर स्टाफ हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। वो खुद जाकर ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि डॉक्टर नीरज का कहना है कि पॉजिटिव महिलाओं की डिलीवरी सक्सेसफुल हो रही है, ये अच्छी बात है। उन्होंने इस केस का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था। पूरा परिवार नेगेटिव होकर गया। ठीक होने वाले मरीज पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। काफी अच्छा फील होता है लोगों की सेवा करके। जब लोग ठीक होकर घर जाते हैं तो अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इलाज में लगे डॉक्टर सही सलामत हैं। अब चलते हैं दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल। यहाँ हमारी बात हुई डॉक्टर रौनक राज से, सर्जन है। उनका कहना है कि WHO और ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक सर्जरी से पहले हर पेशेंट का कोरोना टेस्ट करना है। टेस्ट के रिजल्ट आने में वक्त लगता है। उस केस में पेशेंट को पॉजिटिव मान के कोरोना ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते हैं। उन्होंने बताया, कोरोना ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते वक्त PPE किट पहननी पड़ती है। बहुत दिक्कत होती है। किट बहुत ज़्यादा हॉट होती है। ऑपरेशन थिएटर में हम AC नहीं चलाते हैं क्योंकि पेशेंट को हाइपोथर्मिया का रिस्क होता है, इसलिए OT को गर्म रखना पड़ता है। एक बार PPE किट खोलने के बाद दूसरी बार नई पहननी पड़ती है। पहले पेशेंट में कलंक वाला डर था, लेकिन वो डर अब खत्म हो रहा है। पहले ये पता चलने पर कि कोई कोरोना पॉजिटिव हो सकता है वो भागने की कोशिश करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जागरूकता बढ़ी है। डॉक्टर रौनक का कहना है कि अस्पताल स्टाफ को 2 या 3 ग्रुप में बांट देते हैं। पहली टीम 1 हफ्ते काम करती है, फिर रेस्ट। इस दौरान कोई पॉजिटिव हुआ तो उसे रिप्लेस करते हैं। कंपलसरी क्वारंटाइन हो रहा है। कई हॉस्पिटल में कोरोना की अलग टीम है। सर्जरी भी वही टीम करती है। कोविड वाले ब्लॉक का स्टाफ नॉन कोविड वाले ब्लॉक में नहीं जाता है। उनका कहना है कि कोरोना के अलावा अन्य मरीज अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो मरीजों की संख्या घटी है। अब बात फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल की। यहाँ के डॉक्टर अबरल का कहना है कि जिस कोरोना वार्ड में उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ 32 मरीज थे, लेकिन किसी को वेंटिलेटर या ICU की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छी बात यह है कि सभी लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया, अस्पताल आने वाले लोगों को लगता था कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे महामारी वाली बीमारी हो गई है, मैं बच पाऊंगा कि नहीं। हम बार बार लोगों को समझाते थे कि पैनिक नहीं होना है क्योंकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। उनकी टेंशन दूर करना एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें मेंटली तैयार करना होता था जिससे वो इस लड़ाई से जंग लड़ सके। अविरल ने बताया कि 14 दिन की ड्यूटी करने के बाद 14 दिनों के लिए उन्हें होटल में क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद उन्हें घर जाने को मिला। रिस्क तो है, लेकिन लोगों की सेवा करके अच्छा लगता है। अब बात लखनऊ स्थित PGI की। यहाँ कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर चुके मेल नर्स उदय भान का कहना है कि ड्यूटी करते समय पहले खुद की सुरक्षा जरूरी है। डॉक्टर भी हमें यही सलाह देते हैं। सबसे जरूरी चीज है PPE किट। पहली बार कोई इसे पहनेगा तो उसे 5 मिनट में ही उतारने की सोचेगा, क्योंकि उसमें इतनी गर्मी होती है कि बर्दाश्त से बाहर है। PPE किट पहनने के बाद हम लोग पेशेंट के पास जाते थे, पूछते थे कि क्या दिक्कत है। बाहर आने के बाद सैनिटाइज होते थे। उसके बाद PPE किट के मास्क हटा देते थे क्योंकि उसमें बहुत सफोकेशन होता है। उन्होंने बताया, PPE किट पहनने के बाद आपको खाना, पानी, नेचर कॉल सब रोकना पड़ता है।
उसे उतारने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पीपीई किट आसानी से मिल जाता था, एक फॉर्म भरना होता था बस। डॉक्टर राउंड पर होते हैं, वो बताते हैं कैसे क्या होगा, लेकिन मेडिसिन का सारा हमें ही देखना पड़ता है। एक साथ एक वार्ड में 3 डॉक्टर रहते हैं। एक वार्ड में अधिकतम 8 मरीज रख सकते हैं। 3 मरीज और 5 नर्स की ड्यूटी, टोटल 8 लोगों का स्टाफ होता है। उसी में बारी बारी से रोटेट करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि ड्यूटी खत्म होने के बाद हॉस्पिटल में 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है। उसके बाद आप घर जा सकते हैं, फिर 15 दिन बाद जरूरत पड़ी तो ड्यूटी लगती है। अब चलते हैं एम्स पटना। यहाँ मेल नर्स कंवरपाल का कहना है कि पटना एम्स में 3-4 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। उसमें होल्डिंग एरिया भी है। होल्डिंग एरिया का मतलब अगर कोई मरीज आता है तो पहले वहाँ उसका चेकअप होता है, इसके बाद उसे अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। नेगेटिव आने पर 3-4 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसमें हमारी भी ड्यूटी लगी है। सैंपलिंग का काम डॉक्टर भी करते हैं और हम भी करते हैं। हमें ट्रेनिंग इसकी बाकायदा दी गई है। उन्होंने बताया, सैंपल कलेक्ट करने से पहले हम मरीजों को बताते हैं कि आपको पैनिक नहीं होना है। हम आपके 2 सैंपल लेंगे, नाक और मुंह से सैंपल लेते हैं। 2 स्टिक होती हैं, नाक की अलग और मुंह की अलग। 2 वायल होती हैं, उसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं। एक पॉलीबैग होता है, उसमें बंद करते हैं। फिर बाहर से एक बड़ा डिब्बा होता है, उसमें पैक किया जाता है। फिर आइस वाले डिब्बे में पैक किया जाता है। 3 जगहों पर मरीज का नाम, एड्रेस लिखा जाता है ताकि मिसमैच ना हो। हमारे यहाँ एक दिन ड्यूटी एक दिन ऑफ चला शुरू में, उसके बाद 14 दिन क्वारंटाइन किया गया। लेकिन अब नोटिस आया है कि क्वारंटाइन नहीं दिया जाएगा, खासकर उन एरिया में जहाँ पॉजिटिव केस नहीं है। हमारे यहाँ 4 पॉजिटिव केस आए थे, उनमें से 1 ठीक हो चुके हैं और 3 का इलाज चल रहा है। आखिर में बात एम्स भुवनेश्वर की। कोरोना वार्ड में काम करने वाले मेल नर्स दीपक मिश्रा ने बताया कि इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट के बारे में नहीं पता होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम लोग स्कैनिंग करते हैं, जानकारियां लेते हैं, लक्षण दिखने पर सैंपल लेते हैं। एम्स कैंपस में ही सैंपल टेस्ट हो रहा है तो रिपोर्ट जल्दी आ जाती है। पॉजिटिव मरीज के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला पॉजिटिव है तो क्या करना है। दिक्कत तब होती है जब हमें ये नहीं पता होता है कि सामने वाला पॉजिटिव है कि नहीं। उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया। इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी लगी थी। एक ट्रक ड्राइवर मुंबई से ट्रैवल करके आया था। एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्लीडिंग हो रही थी। हमने उसकी स्टिचिंग की, सब कुछ किया। बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव है। ऐसे में रिस्क बढ़ जाती है। हम 2-3 दिन के लिए क्वारंटाइन पर गए थे, लेकिन स्टाफ कम होने की वजह से वापस बुला लिया गया, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। 7 दिन ड्यूटी के बाद फिर से जनरल ड्यूटी दी जाती है। मैं सिंगल रहता हूं तो ड्यूटी के बाद घर चला जाता हूं, लेकिन फैमिली वाले स्टाफ के लिए होटल में क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कोरोना की लड़ाई में हमारे लिए असली हीरो हैं, उनको सलाम। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।